Hello students, today we are going to start lesson number 11 in the world of dictionaries। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि डिक्शनरी क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसका इस्तेमाल कौन करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड्स दैट आर अनफैमिलियर टू अस। कई बार अक्सर हमें ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि हम उससे अनजान होते हैं। वैन वी रीड बुक्स, जब हम बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और मैगजीन्स पढ़ते हैं। वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस वैन वी वॉच टीवी प्रोग्राम्स। कई बार हम जब टीवी प्रोग्राम पे कुछ देखते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते हुए भी हमें कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स मिल जाते हैं, फ्रेजेस मिल जाते हैं, ओके, जो हम नहीं जानते। हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, फिर हम उसका मीनिंग, हम उसका अर्थ कैसे ढूंढेंगे। इन द क्लासरूम द टीचर इज always available to the students to tell the meaning of new and difficult words। क्लासरूम में क्या होता है कि हमेशा टीचर आपके पास मौजूद होते हैं, स्टूडेंट को उसका शब्दों का जो उनको पता नहीं होते हैं, जिन वर्ड्स से स्टूडेंट्स अनजान होते हैं, ऐसे वर्ड्स का मीनिंग बताने के लिए वहाँ हमेशा टीचर रहते हैं। ओके, जो भी कठिन शब्द होते हैं उसका अर्थ टीचर बताते हैं क्लासरूम में। बट शी कैनॉट accompany every students all the time to explain the meaning of every new word। बट क्या हो जाता है कि टीचर हमेशा ही आपके साथ रह सकती है क्या? हर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा नहीं, टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा रहे। किस लिए कि वो जब भी स्टूडेंट्स को न्यू वर्ड्स मिलते तो हमेशा टीचर वहाँ पे वो कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए नहीं रहेंगे। Besides, grown up people also need help in this respect। इसके अलावा ग्रोन अप पीपल, दैट मीन जो बड़े लोग होते हैं, उनको भी कभी कभी क्या होती है, मदद की ज़रूरत होती है इस संबंध में। जब आप उनको नए वर्ड्स मिल जाते हैं या फिर नए फ्रेजेस सुनने में आते हैं, ओके, उनको भी कभी कभी उनका मीनिंग, उनका अर्थ पता नहीं होता है। अ लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट, क्योंकि जो भाषा होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स, दैट मीन्स 100 और हज़ारों शब्द होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम। ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक पर्सन, उसका हर एक व्यक्ति उस सारे शब्दों का अर्थ उसको मालूम हो, ओके। बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ डिक्शनरी। लेकिन ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, जो हमें पता नहीं होते, जिसका अर्थ हमें पता नहीं होता है, हमारे लिए वो नए होते, लेकिन उसका अर्थ कहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है? डिक्शनरी में। डिक्शनरी में हमें उस वर्ड्स के बारे में पता चलता है, उनके अर्थ के बारे में पता चलता है। At some time or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary। कभी कभी आपको भी ये सलाह मिलती होगी या फिर मिली होगी कि आप उस किसी शब्द का अर्थ अगर आपको जानना होगा तो डिक्शनरी में जाके देख लो, ओके। बाय योर टीचर्स और पेरेंट्स, आपके टीचर या फिर पेरेंट्स ने भी आपको बताया होगा, कभी आपको सलाह दी होगी कि आपको वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में देखने चाहिए या ढूंढने चाहिए। लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड डिक्शनरी मीन्स। चलो अभी हम क्या करते हैं, वर्ड डिक्शनरी शब्द का अर्थ क्या है वो देखते हैं। Given below are some examples of how the word might be explained in different dictionaries। यहाँ पे नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ओके। उससे हमें पता चलता है कि डिक्शनरी में शब्द का अर्थ जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अलग अलग डिक्शनरी में उनको एक्सप्लेन करने का तरीका भी अलग अलग होता है, दैट मीन्स शब्द का अर्थ देने का उनका तरीका भी अलग अलग रहता है। नाउ पहला यहाँ पे दिया गया है, हम देखते हैं कि वो मतलब किस टाइप से दिया जाता है डिक्शनरी, ओके। तो पहले उन्होंने क्या दिया है, नाउन, ओके। अ बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, ओके। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, ऐसा बुक होता है कि जिसमें जो शब्द होते हैं, शब्दों की लिस्ट दी जाती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिए जाते, अरेंज किए होते हैं, दैट मीन्स ए से शुरू होते हैं, ए से आने वाले शब्द पहले, देन बी से, देन सी से, ऐसे कब तक, ए से लेकर जेड तक। यू लुक अप
a word in a dictionary to find out what it means and how to spell it. हम डिक्शनरी में किसी शब्द को क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता करना होता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है. ओके, उस शब्द से कौन सा अर्थ निकलता है या फिर वो उसका स्पेलिंग कैसा होगा. ओके, तो इसलिए हम शब्द को डिक्शनरी में ढूंढते हैं. नाउ यहाँ पे दूसरा देखिए, डिक्शनरी का दूसरा मीनिंग भी दिया गया है. वो क्या है? और डिक्शनरी का प्लूरल हम देखेंगे तो क्या होता है? डिक्शनरीज रहता है. ओके, अभी यहाँ पे मीनिंग क्या है देखो. A book that gives a list of words in alphabetical order and explains their meanings in the same language. ऐसा बुक की जिसमें बहुत सारी वर्ड्स की लिस्ट होती है और वो कैसे दी जाती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दी जाती है. एंड उसी ऑर्डर में क्या हो जाता है? उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया जाता है, उसका अर्थ भी बताया जाता है और अनदर लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज में भी दिया जाता है. और दूसरा एक मीनिंग भी यहाँ पे दिया गया है डिक्शनरी का. वो क्या है? अ बुक दैट एक्सप्लेन्स वर्ड्स यूज्ड इन अ सब्जेक्ट. ऐसा बुक की जिसमें क्या हो किया गया है? शब्द वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है जो कि हमारे सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं. ओके, नाउ डिक्शनरी यहाँ पे मराठी मीनिंग भी दिया गया है. डिक्शनरीज शब्दांचे अर्थ, उच्चार, वापर याबद्दल माहिती देणारे पुस्तक, शब्दकोश किंवा कोश. ओके, ये है मराठी का डिक्शनरी का मराठी मीनिंग. Thus, we see that a dictionary shows us many things. तो अभी हमने देखा कि डिक्शनरी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाती है. उसमें हमें क्या पता चलता है कि वर्ड्स का स्पेल कैसे तैयार होता है, वर्ड का वो मीनिंग क्या है. ओके, नाउ डिक्शनरी क्या होती है, उसमें हमें कैसे चीज़ें और किस तरीके से दी जाती है वो हम डिटेल में देखेंगे. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो डिक्शनरी में वर्ड्स दिए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं. और डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन्स. डिक्शनरी हमें बताती है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है. अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड. वो डिक्शनरी हमें बताती है कि वर्ड का स्पेल कैसे बनता है. और डिक्शनरी टेल अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड. डिक्शनरी हमें बताती है कि उस शब्द का उच्चारण कैसे करना है. अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड. फॉर एग्जाम्पल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन. ओके, दैट मीन्स एक शब्द के अनेक फॉर्म्स होते हैं, अनेक उसके एक शब्द से अनेक शब्द बन सकते हैं. ओके, जैसे कि रोज है, उसका क्या बनता है? रोजेस. एक रोज को हम रोज बोलते हैं, अनेक रोज को हम रोजेस बोलते हैं. ओके, और जैसे कि हम टेंसेस, अलग अलग टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे बहुत सारे टेंसेस जिसमें हम वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे डिक्शनरी में हमें वो भी देखने के लिए मिलता है. अ डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड. और हमें डिक्शनरी में ये भी एग्जाम्पल दिया जाता है, ये भी उदाहरण मिलते हैं कि वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वर्ड्स कैसे यूज होता है वो. डिक्शनरी लिस्ट मैनी अदर वर्ड्स, फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड्स. और डिक्शनरी में हमें एक और चीज़ भी मिलती है कि जो जिस वर्ड का या फ्रेज का हम अर्थ ढूंढ रहे हैं, मीनिंग हम ढूंढना चाहते हैं, उस शब्द से रिलेटेड हमें दूसरे भी वहाँ पे शब्द मिल जाते हैं. डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स which have the same spelling. और डिक्शनरी में हमें ये भी दूसरी एक चीज़ पॉइंट आउट की हुई मिलती है कि हमें एक शब्द के डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग अर्थ मिलते हैं. ओके, और उसका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं. ऐसे भी स्पेलिंग्स, ऐसे भी वर्ड्स हमें डिक्शनरी में मिलते हैं, पॉइंट आउट किए जाते हैं. डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस द ग्रामेटिकल क्लास टू विच वर्ड्स बिलोंग्स. डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि हम जो वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, जो जिस वर्ड का अर्थ हमें ढूंढना है वो कौन से ग्रामेटिकल क्लास में आता है. यू विल लर्न अबाउट दीज क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर. अभी हमें इसके क्लासेस के वर्ड्स के जो क्लासेस होते हैं वो हमें थोड़े बड़े होने के बाद सीखने के लिए मिलेंगे. ओके, ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम. तो वैसे देखा जाए तो सारे डिक्शनरीज सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं. डिपेंडिंग ऑन विच इज गोइंग टू यूज डिक्शनरी. ओके, हु इज गोइंग टू यूज डिक्शनरी, इसके ऊपर डिपेंड होता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि डिक्शनरी कौन यूज कर रहा है. द इंफॉर्मेशन इन इट इज अरेंज्ड
एंड प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। जो डिक्शनरी होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो अरेंज करने का और प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज? आपको पता है यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिक्शनरीज होते हैं। लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ देम। अभी हम उसमें से कुछ डिक्शनरीज देखेंगे, कौन से टाइप होते हैं वो देखेंगे। पहला है चिल्ड्रंस डिक्शनरीज। सम डिक्शनरीज आर डिजाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। कुछ डिक्शनरीज ऐसे होते हैं कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। दे इंक्लूड ओनली अ फ्यू थाउजेंड वर्ड्स बट देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इन चिल्ड्रंस डिक्शनरीज। चिल्ड्रन डिक्शनरीज में क्या इंक्लूड होता है, उसमें दिया जाता है कुछ हजारों, मतलब फ्यू थाउजेंड मीन्स हजारों शब्द होते हैं और उसके क्या होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, ओके, और डायग्राम्स भी होते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं पिक्चर्स और डायग्राम देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, ओके। तो ये चिल्ड्रन डिक्शनरी की स्पेशलिटी है कि उसमें बहुत सारे पिक्चर्स और डायग्राम्स होते हैं। देयर में ऑल्सो बी वर्ड गेम्स, पजल्स एंड जोक्स बेस्ड ऑन द मीनिंग और यूज ऑफ वर्ड्स। एंड वहाँ पे क्या होता है, वर्ड गेम्स भी होते हैं जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। पजल्स मीन्स पहेलियाँ भी होती हैं एंड जोक्स भी होते हैं जो कि वर्ड्स के मीनिंग के यूज के आधार पर दिए गए होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शनरी इज प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज। ओके, ये जो डिक्शनरी है वो हमें सिखाती है कि शब्द का बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए, किस तरीके से शब्द का उच्चारण करना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मीन्स व्हाट, शब्द बोलने का ढंग। सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसी डिक्शनरीज भी होती है तो जो हमें सिर्फ शब्द, जो वर्ड होते हैं वो कैसे बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है उसके बारे में बताती है, ओके। इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बॉल्स। एंड वो किसके माध्यम से दिया जाता है, वो किसके माध्यम से शो किया जाता है कि उसमें कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स। सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग। कुछ ऐसे डिक्शनरीज भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। दैट मीन्स जिन शब्दों का मीनिंग एक होता है। शब्द अलग होते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। ऐसे शब्दों के कलेक्शन की भी डिक्शनरीज होती है, ओके। दे मे ऑल्सो इंक्लूड एंटोनिम्स और ऑपोजिट। उसमें क्या होता है, एंटोनिम्स और ऑपोजिट, दैट मीन्स विरुद्धार्थी भी होते, विरोधी शब्द भी होते हैं और समानता दिखाने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्द भी होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप इज विजुअल डिक्शनरीज। सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल्स और पिक्चर्स। कुछ डिक्शनरीज ऐसे भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिर्फ विजुअल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ तस्वीर या फिर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, वो पिक्चर्स होते हैं, ओके। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स। वो वर्ड्स में कुछ भी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लिख कर कुछ भी नहीं देते, सिर्फ पिक्चर्स होते हैं और विजुअल्स होते हैं। एज द विजुअल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि विजुअल जो दृश्य उसमें दिखाई दे रहे हो खुद में अपने आप में आपसे ही मतलब सारा बोल देते, दैट मीन्स उसमें हमें सब कुछ दिखता है। द विजुअल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। जो विजुअल्स होते हैं वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, फोटोग्राफ भी हो सकता है, डायग्राम्स भी हो सकता है और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स भी हो सकता है, ओके। दे ऑल आर लेबल्ड। ऑल आर लेबल्ड मीन्स व्हाट, उसको सिर्फ हर एक पिक्चर्स को नाम दिया गया है। लेबल मीन्स व्हाट, कि नाम देना हर एक चीज़ को। वहाँ पे यहाँ पे देखो अभी प्लांट का एक क्या दिया आपको, पिक्चर दिया है, ओके। तो उसके हर एक पार्ट का यहाँ पे आपको लेबल किया हुआ है। रूट को रूट नाम दिया है, देन फ्रूट है, देन स्टेम है, देन फ्लावर है, देन लीव्स है, देन बर्ड है। सारे पार्ट्स यहाँ पे लेबल किए गए हैं, सारे पार्ट्स को नेमिंग दिया गया है, ओके। सी द सिंपल विजुअल गिवन अलोंग साइड, यहाँ पे दिया है, मैंने अभी बताया। इन द सेम वे इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और सिस्टम्स आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरी। ऐसा मतलब जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें बताने पर या फिर पढ़ने पर, सुनने पर समझ में नहीं आती है, तो हम उसका पिक्चर एक बार देख लेते हैं तो हमें वो विजुअलाइजेशन के बाद या फिर पिक्चर या फोटोग्राफ देखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। इसीलिए वो डिक्शनरीज हेल्पफुल होती है कि हर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को क्या करें, सिंपल बना दे, ओके, सरल बना दे। देन नेक्स्ट एनक्लोपेडिक डिक्शनरीज। अभी ये जो डिक्शनरी है उसमें भी ये जो डिक्शनरी है, एनक्लोपेडियाज मीन्स आर बुक्स दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो क्या होता है,
तरीके का बुक ही होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स, और उसमें बहुत सारे टॉपिक भी कवर किए जाते हैं। ओके, हर एक टॉपिक पे जितने हो सके उतने टॉपिक पे वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एनक्लोपेडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन। ओके, वहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उस पे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस डिक्शनरी में दी जाती है। दिस डिक्शनरीज आर यूजुअली क्वाइट थिक, ये जो डिक्शनरीज होती है कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। एंड कंटेन मेनी मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर ऑर्डिनरी डिक्शनरीज, एंड उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं जो छोटी डिक्शनरी होती है, साधारण डिक्शनरी होती है, उसके कंपेयर जो एनक्लोपेडिक डिक्शनरी होती है मोटी भी होती है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव ब्राउट विथ देम ऑनलाइन डिक्शनरीज। ओके, कंप्यूटर और इंटरनेट पे हमें क्या मिलती है, ऑनलाइन डिक्शनरीज भी मिलती है। दे आर वेरी ईजी टू यूज़, एंड वो यूज़ करने में भी बहुत आसान होती है। यू जस्ट टाइप द वर्ड यू वॉन्ट टू लुक अप एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स मीनिंग। आपको क्या करना होता है, आपको जिस वर्ड का मीनिंग चाहिए उसको सिर्फ जस्ट टाइप करना होता है। ओके, जिस भी वर्ड को आप ढूंढ रहे हो, जिसका मीनिंग आपको ढूंढना है, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, टाइप करना है, और तुरंत आपको क्या मिल जाता है, उसका मीनिंग मिल जाता है, उसका अर्थ मिल जाता है। यूज मीनिंग, यूज एक्सेट्रा। ओके, यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। और हम ऑनलाइन वर्ड टाइप करके अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चाहिए, उच्चारण चाहिए कि हमें उसे किस तरीके से बोलना है, तो हम उस वर्ड को टाइप करके उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस, और ये ऑप्शन प्रिंटेड डिक्शनरी में नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन डिक्शनरी में मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, Then there are some dictionaries that show how a word was used hundreds of years ago. कुछ डिक्शनरीज ऐसे भी होते हैं कि उसमें बताया जाता है कि ये जो वर्ड, हमने पर्टिकुलर वर्ड को टाइप किया तो वो बताता है कि 100 साल पहले ये वर्ड किस तरीके से यूज़ किया गया था, किस तरीके से उसका यूज़ हुआ था। हाउ इट्स यूज और मीनिंग और स्पेलिंग चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड हाउ इट इज़ यूज टुडे। ये जो वर्ड, अगर हम किसी वर्ड को देखते हैं तो उसका मीनिंग कैसे हुआ, उसका यूज़ कैसे हुआ था, उसका मीनिंग कैसे, मतलब उसका स्पेलिंग कैसे चेंज हुआ, उसका यूज़ कैसे चेंज हुआ, एंड आज उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस मतलब कि कौन सी चीज़ बताने के लिए उसका यूज़ होता है, ये भी बताया जाता है। ओके, अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए डिक्शनरी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मस्ट है, दैट मीन्स स्टूडेंट को हर एक मतलब सब्जेक्ट के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। यू कैन बिगिन विथ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज एंड देन लर्न टू यूज़ द मोर डिफ़िकल्ट वंस लेटर। पहले आपको, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पहले सिंपल डिक्शनरी यूज़ कैसे करते हैं वो सीखना है। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट, दैट मीन्स बड़े डिक्शनरीज भी होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो आपको बाद में यूज़ करनी है। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर आपको नेक्स्ट टाइम, अगर आपको बाद में कभी भी आप मतलब मिले डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मतलब डिफ़िकल्ट कठिन शब्द मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। डोंट फ्रेट, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। आपको क्या करना है, डिक्शनरी में जाके उस शब्द को ढूंढना है, उस शब्द के अर्थ को ढूंढना है। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी, आप खुद के डिक्शनरी भी बना सकते हो। राइट द मीनिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स यू प्लान टू इंक्लूड इन योर डिक्शनरी। आपको क्या करना है, आप जो वर्ड्स के आपके डिक्शनरी में इंक्लूड करना चाहते हैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसका मीनिंग डालना है। ओके, ऑन कार्ड्स ऑफ द सेम साइज। ओके, एंड वो किस पे डालना है, सेम साइज के कार्ड्स लेकर डालना है। यूज़ अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड, और हर एक वर्ड के लिए आपको क्या करना है, सेपरेट कार्ड का इस्तेमाल करना है। यूज़ अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड। ओके, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप जो वर्ड्स आपके डिक्शनरी में इंक्लूड कर रहे हो, आपको उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। योर डिक्शनरी इज़ रेडी। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। मोर ओवर
यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी वॉट एवर यू लाइक। और उसके बावजूद आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ वर्ड्स आपको लगते हैं अच्छे लगते हैं तो वो वर्ड्स भी आपकी डिक्शनरी में आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।